नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा और 12वीं बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद अब यूपी सरकार की एक और नाकामी सामने आ गई है। जी हां, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में जो सिटी लॉ कॉलेज बाराबंकी का बताया जा रहा है, उसमें खुलेआम परीक्षा शुरू होने के बाद छात्र छात्राएं परीक्षा में नकल करते हुए देखे जा सकते हैं। और ये नकल कोई एक परीक्षार्थी या एक कमरे में नहीं, बल्कि पूरे कॉलेज में ही सभी छात्र छात्राओं के सामने गैस पेपर रखे हुए हैं और वो उससे देखकर खुलेआम नकल कर रहे हैं। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ऐसा माना जा रहा था कि 2024 के चुनाव में यही सबसे बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन अभी महीने भर भी नहीं बीते और एक के बाद एक परीक्षाओं के पेपर लीक होते जा रहे, जिसके कारण पूरे उत्तर प्रदेश के छात्र नौजवान सड़कों पर हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराए जाने की घोषणा होते ही यूपी में एक और पेपर लीक की खबर आ गई। इस बार पेपर लीक हुए 12वीं के बोर्ड परीक्षा के। बताया जा रहा है कि 12वीं बोर्ड परीक्षा के जीव विज्ञान और गणित के पेपर लीक हो गए हैं। इससे ये तो तय है कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन, और जिससे योगी सरकार की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं और ये 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। दरअसल यूपी में होने वाली परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 20 दिनों में पेपर लीक के 3 बड़े मामलों को लेकर पूरे प्रदेश भर में कोहराम मचा हुआ है और यूपी सरकार ने पुलिस महकमे में कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा को पेपर लीक की वजह से रद्द कर दिया और इसे 6 महीने में दोबारा कराए जाने का आदेश जारी कर दिया है। लेकिन उसके बाद 29 फरवरी को आगरा में यूपी बोर्ड की 12वीं क्लास के जीव विज्ञान और गणित की परीक्षा का पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गया। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई और कॉलेज की मान्यता यूपी बोर्ड ने रद्द कर दी है। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ और एआरओ की भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले 20 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ये परीक्षा 11 फरवरी को यूपी लोक सेवा आयोग ने प्रदेश में कई जिलों में आयोजित की थी। इस लिखित परीक्षा में 6.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे और पेपर लीक के ये मामले यूपी में पहली बार सामने नहीं आए। यूपी में शिक्षा माफिया का तंत्र इस कदर हावी है कि वो अक्सर ही सिस्टम को चुनौती देते हुए नजर आता है, पेपर लीक करा देता है। 2022 में बलिया जिले में इंटर का अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ था। इम्तिहान रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई गई थी और इसी तरह साल 2018 में यूपी बोर्ड की 12वीं क्लास का एग्रोनॉमी का पेपर आउट हुआ था। परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई गई। 14 दिसंबर 2008 को रेलवे भर्ती बोर्ड ने सहायक लोको पायलट के 705 पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दी थी और इस मामले में एसटीएफ ने 250 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया था। 25 अप्रैल 2016 को बीटीसी के हिंदी, कंप्यूटर और संस्कृत विषय के पेपर लीक हो गए और इम्तिहान को रद्द कर दिया गया। 24 जून 2016 को इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की पीजी क्लासेस में एडमिशन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक होने के आरोप में जमकर हंगामा मचा था और यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा दिसंबर 2016 में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हो गया। हंगामे के बाद इसे भी रद्द कर दिया गया और आयोग बी द्वारा आयोजित यूपी पीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर साल 2015 में लखनऊ के सेंटर से आउट हो गया था। यह परीक्षा भी निरस्त हुई थी। 19 जून 2018 को यूपी पीसीएस की मेंस की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। हंगामे के बाद आयोग ने परीक्षा को रद्द कर दिया। पेपर आयोग के मुख्यालय के शहर प्रयागराज से ही लीक हुआ। 24 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पैट का पेपर लीक होने को लेकर खूब हंगामा मचा था। हालांकि आयोग ने पेपर लीक के आरोपों को गलत बताते हुए परीक्षा निरस्त करने से इनकार कर दिया था और इस परीक्षा के पेपर लीक को लेकर यूपी के तकरीबन 50 शहरों में कई दिनों तक आंदोलन हुआ। इसके बाद 28 नवंबर 2021 को यूपी में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट की परीक्षा को पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दिया गया। फिर
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 2 सितंबर 2018 को आयोजित ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा का पेपर मेरठ जिले में लीक हुआ था। फरवरी 2018 में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। बाद में यह परीक्षा रद्द कर दी गई। 25 और 26 जुलाई 2017 को यूपी पुलिस में सीबीटी यानी इंस्पेक्टर ऑनलाइन परीक्षा भर्ती को पेपर लीक होने की वजह से फिर से रद्द कर दिया गया। 3307 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 2 दिनों तक होनी थी। सबसे चर्चित मामला साल 2019 में यूपी पब्लिक सर्विसेज कमीशन द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड टीचर्स भर्ती की परीक्षा के पेपर लीक होने से जुड़ा था। इस मामले में जांच एजेंसियों ने कमीशन की तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक अंजू कट्टियार को गिरफ्तार किया था और उन्हें कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार परीक्षाएं लीक होते जा रही हैं, उससे पूरे प्रदेश के युवा सड़कों पर हैं, आंदोलित हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इससे बीजेपी सरकार बैकफुट पर है, लेकिन परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा का आश्वासन देके योगी सरकार छात्रों के गुस्से को कम करना चाहती है। लेकिन इसका उन पर कितना असर होगा, ये तो अगले ही कुछ महीनों में पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लगातार पेपर लीक के मामले हर साल होते जा रहे हैं और इस बार लगातार आपने देखा कि किस तरह से पेपर लीक के इतने मामले सामने आए और यहां तक कि अब छात्र जो है आंदोलित हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। लेकिन तब तक के लिए आप हमारी इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहे द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।